स्थानीय नीति, नियोजन नीति सहित कई विषयों को लेकर झारखंड राज्य में जो राजनीति है चरम पर है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं राजेश कच्छप जी मौजूद हैं। सर, जो स्थानीय नीति का मुद्दा हो, भाषा विवाद का मुद्दा हो, जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, गठबंधन की सरकार है, आप भी गठबंधन दल में शामिल हैं, कैसे देखते हैं इन विषयों को? देखिए, आखिर भाषा क्या है और स्थानीय क्या है और झारखंड क्यों अलग हुआ, इन तमाम चीज़ों को बोलने की ज़रूरत है। आज देखिए जिस प्रकार से लोग सड़क पे उतरे हैं और जो उनकी जो अस्मिता और उनका पहचान कैसे हो, क्योंकि बहुत सारा गांव हमारा विलुप्त हो जा रहा है, हमारा भाषा विलुप्त हो जा रहा है। भाषा को संरक्षण और मान्यता नहीं मिलने के कारण यहाँ के लोगों को जो प्राथमिकता के आधार पे जो अवसर मिलना चाहिए थे वो नहीं मिल रहा। ये सब सवाल अभी तक 20 वर्षों में हुआ है। मैं आपको बता दूं, 2018 10 दिसंबर को जो गजट प्रकाशित हुआ था उसमें स्थानीय भाषा 1985 रखा गया। उसमें मैथिली, भोजपुरी, अंगिका को इसमें भाषा में सम्मिलित किया गया। और चंद्र प्रकाश चौधरी जी का एक बयान था कि ऐतिहासिक फैसला है। आजकल जिस प्रकार से आजसू के झंडे के तले जिस प्रकार से लोग आजसू के कार्यकर्ता निकलने का प्रयास किए, क्या उस टाइम के लिए क्या आप राजनीति करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं या वास्तव में झारखंड का हित चाहते हैं? सर, आपसे एक प्रश्न ये भी रहेगा कि सरकार ने कहा था कि जो 2021 का वर्ष होगा नियुक्तियों का वर्ष होगा। आज हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। जिस प्रकार से नक्सलवाद की घटनाएं होती है, मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इजाफा होता है, आप पर आरोप लगता है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्या वाकई में कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, गठबंधन की सरकार कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, झारखंड की राजनीति करती है। झारखंड के उत्थान, झारखंड के विकास, समग्र विकास, यहाँ का जो भविष्य कैसे हो, उसका ताना बाना कैसा हो, इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है वर्तमान सरकार। तुष्टीकरण की बात तो विपक्ष के साथ ही कर रहे हैं, इसीलिए तो एक विशेष वर्ग को लोग टारगेट करते हैं, एक गोलबंद करने का वो प्रयास करते हैं एक दूसरे वर्ग के लोगों को। देखिए, हम लोगों का मनसा है, स्पष्ट मनसा है कि अगर झारखंड का निर्माण हुआ है तो यह आंदोलन के बल पे हुआ है, और यह किसके लिए और कैसा झारखंड। और आने वाले दिनों में अगर झारखंड बना है तो क्या यहाँ के लोगों का अस्मिता को समाप्त कर दिया जाए? क्या नहीं किया जाएगा। देखिए, किसी भी लोगों किन्हीं को भी पूरे देश में कहीं भी रहने खाने का, कमाने खाने का, नौकरी करने का अधिकार है। लेकिन आज अगर हम तमिलनाडु जाते हैं तो हमको तमिल बोलना पड़ता है। अगर हमको वहाँ पे ज़्यादा वर्षों तक रहते हैं तो उसका भी हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैं तमिलनाडु राज्य का सदस्यता लेता हूँ। झारखंड प्रदेश में भी अगर देखा जाए, आप अगर इस पूरे जो राजधानी हमारा है उसी को देखिएगा तो यह कई गांव हैं जो आज विलुप्त हो रहे हैं। कई गांव के जो लोग जो जनजातीय भाषा बोलते थे, क्योंकि उनकी आबादी कम हो गई तो कहीं ना कहीं वो ढक गए, तो उसको हम संरक्षित करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, रोड में सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं उतरना है। अगर आपको वास्तव में अपना हक और अधिकार चाहिए तो सरकार पे विश्वास करिए, सरकार प्रतिनिधिमंडल बन करके आइए और मिलिए और अपनी बातों को रखिए। इस बार का बजट पहला बजट है जहाँ सारे लोगों के साथ में मंत्रणा करके इस बजट को तैयार किया गया है। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अपनी बातों को सही प्लेटफॉर्म में रखिए, राजनीति बहकावे में नहीं आए। अरे जिन लोगों ने जो लोग आज उतर रहे हैं, जो आपको उकसा रहे हैं, अरे उन्हीं का गजट है, तो इसमें है तोबा मचाने की क्या आवश्यकता है? सरकार लेकिन राज्य जल जंगल जमीन की सरकार है, निश्चित तौर से यहाँ की मानसिकता को समझ रही है। हम लोग निर्णय लेंगे और झारखंड हित में निर्णय लेंगे। सर, अंतिम प्रश्न यही रहेगा कि आप कांग्रेस के विधायक हैं, राजेश ठाकुर जी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कांग्रेस के विधायकों में आपसी समन्वय की कमी देखी जा रही है? जिस प्रकार से कल ही बंधु तिर्की जी ने बादल पत्रलेख पर निशाना साधा, तो आप खिजरी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, क्या कुछ ऐसा आपसी समन्वय की कमी देखी जा रही है? क्या कुछ गड़बड़ है? देखिए, मैंने जो आप जो कहना चाह रहे हैं, बंधु तिर्की जी ने सरकार के मंत्रालय पे कहा, अपने कार्य को लेकर के कहा।
विभाग में उनका कार्य है, उस कार्य को लेकर के कहा। सरकार पे और संगठन पे इसका कोई मतलब नहीं। पहली दफ़ा लग रहा है कि संपूर्ण कांग्रेस एकजुट है और आगे बढ़ने के लिए सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहा है। सर, आप एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं, तो क्या आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं लगातार उनका भी झारखंड दौरा जारी है? क्या राजेश कच्छप जी को कुछ बड़ा पद मिलने वाला है, मंत्री पद ऐसा? देखिए, ये जो है सवाल जो है, संगठन समझे, ये सवाल सरकार समझे। हमारा दायित्व है कार्य करना, हमारा दायित्व है लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, हमारा दायित्व है उस सरकार को के माध्यम से उसको निराकरण करना। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, हर प्रतिनिधि, कोई प्रतिनिधि कम नहीं है। हर किसी में काबिलियत है, हर किसी में क्वालिटी है। उम्मीद यह होती है कि जो भी मंत्रालय कि जिनके पास में संगठन के लोगों का मान सम्मान रहे, संगठन जो कार्यकर्ता हैं जिनके बल पे आपने सरकार बनाई है, उनकी जो भावना है उस भावना का आप कद्र करें। सरकार में जो आपने जो बोल करके आया है उसकी कद्र करिए। ये और ये मैं भी चाहता हूँ। अगर देखिए अवसर मिलेगा तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी भी माननीय विधायक को कि अगर अवसर मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा। जिनको अवसर मिलेगा वो करेगा। तो इस वक्त थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप जी, जिन्होंने कहा कि अगर मुझे मंत्री पद मिलता है, अगर इसका अवसर मिलता है तो मैं बिल्कुल इसकी ओर अग्रसर हूँगा। लाइव 7 के लिए विशाल भारद्वाज।